जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी न्यूज पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आज के इस वीडियो में एसटीटी सर्टिफिकेट अपडेट, एफएक्यू, प्रश्न उत्तर, पर्दाफाश, इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। खुलासा पार्ट 3। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को आप इस चैनल की कम्युनिटी में भी जाकर देख सकते हैं और अपना विचार दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बिहार एसटीटी न्यूज, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, यह सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं हर हाल में 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी यही चाहते हैं। 78% अभ्यर्थी यही चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं 12 मार्च को मेरिट और नोट इन मेरिट लिस्ट, इसका कोई जिक्र नहीं था और सभी इसी रूप में सर्टिफिकेट चाहते हैं क्वालिफाइड के रूप में। उसके बाद आगे देख लेते हैं 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट के जैसा सभी टीटी एसटीटी ऐसा होता है। तो इस सभी में ऐसा होता है, तो यही चाहते हैं सभी। उसके बाद देख लेते हैं आगे 12 मार्च जैसा 3 महीने बाद बड़ा बदलाव, भावनाओं को ठेस पहुंचाना है 3%। 21 जून जैसा 9% है। 12 मार्च 2021 जैसा एक सप्ताह या महीने तक में निर्गत देखा जाता है। तो इससे भी आपको पता चल सकता है सत्य का। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद प्रमाण पत्र के बारे में भी बात करने वाले हैं। प्रमाण पत्र कब मिलेगा इसके बारे में तो आगे देख लेते हैं। इसमें 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में था। उसके बाद विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की संख्या टेंटेटिव होती है। बीएसईबी का काम है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का घटते क्रम में लिस्ट जारी करना। एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है। एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं है। इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन के माध्यम से भी आपको सत्य की जानकारी पता चल सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएंगे, आप अपना मत दे सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं। ऐसे में एसटीटी को रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। तो क्या आप सहमत हैं? इसमें से यह विचार आया था 100% बिल्कुल, तो इसमें 71% अभ्यर्थी सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। 90% तो मतलब 2% जो कि थोड़ा कम सहमत हैं। उसके बाद देख सकते हैं 71% बिल्कुल सहमत हैं और 21% जो अन्य हैं। अब आगे देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आगे कुछ कंक्लूजन पर भी बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन देखें आप संक्षेप में। बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। क्या आप सहमत हैं? तो 100% बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सहमत में 88% अभ्यर्थी ने अपना विचार व्यक्त किया है। तो समझ सकते हैं इससे भी कि बीएसईबी का काम है परीक्षा लेना, रिक्तियों से कोई मतलब नहीं। अब आगे देख लेते हैं प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। 12 मार्च को जिस प्रकार क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी किया गया उसी प्रकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, जो कि टीटी एसटीटी के अनुसार उचित और तर्क संगत है। आप
जानते हैं। देखा जाता है 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र निर्गत होता है, बहुत देरी हो तो महीने तक में प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, पर 3 महीने के बाद रिजल्ट में बड़ा बदलाव करना उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। 21 जून के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत करना कहीं से भी उचित नहीं है। यही बात कहा गया है। जैसा शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार या 3 महीने बाद बड़ा बदलाव करना, मतलब कहीं से भी 21 जून जैसा प्रमाण पत्र निर्गत करना उचित ही नहीं है। मतलब मेरिट और नोट इन मेरिट लिस्ट करके प्रमाण पत्र तो सभी को मिलेगा, यह बातें तय है। और इससे पहले इस वीडियो में बने रहें, आपको जानकारी मिल जाएगी। सभी को मिलता ही है प्रमाण पत्र। और 21 जून जैसा हो तो मेरिट और नोट इन मेरिट लिस्ट करके होता, लेकिन यह बातें संभव नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, जो कि बता दिए हैं क्यों उचित नहीं है सो भी बात। उसके बाद आप देख लेते हैं, यह भी करना चाहिए कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में लिस्ट जारी करना। विज्ञापन के अनुसार बात कर रहे हैं तो यह करना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट जारी हो। और 21 जून में जो मेरिट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र था, तो यह हो सकता है कि टॉपर की सूची अलग से विषयवार एवं कोटिवार जारी कर सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट पर नहीं रहना चाहिए। यह बातें स्पष्ट होती हैं। मतलब बात कर रहे हैं कि जिसे न्यूज स्पष्ट किया है न्यूज के माध्यम से, यह नियुक्ति का मेरिट लिस्ट नहीं है। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। और सर्टिफिकेट भी सभी यही चाहते हैं कि 12 मार्च को जिस प्रकार क्वालिफाइड के रूप में, उसी तरह से सभी चाहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट कब निर्गत हो सकता है। यह कहना मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के महीने में निर्गत हो सकता है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती है, विश्वास करना उचित नहीं है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, बिहार टीचर निम्नलिखित में से किस कैटेगरी के कैंडिडेट को सीटीईटी में क्वालिफाइड नहीं लिखे जाने के बावजूद भी 6th फेज 6ठे चरण में आवेदन करने का मौका मिला था। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा, लेकिन 12 मार्च के तरह क्वालिफाइड के रूप में निर्गत हो, ऐसा होना चाहिए। यह बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। 21 जून को मेरिट नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र किया गया, उस तरह से निर्गत करना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, बिहार एसटीटी रिजल्ट सीट सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। जी बिल्कुल सभी को मिलेगा, ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो यही होगा ही। इससे पहले आप किन किन शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐसा देख चुके हैं, यह भी क्वेश्चन बनता है, या सुन चुके हैं, तो आप अपना मत दे सकते हैं कम्युनिटी में जाके। अब अदर कुछ अन्य क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्टिफिकेट से संबंधित सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं और सभी जानकारी मिल चुकी है सर्टिफिकेट से संबंधित। अब कुछ अन्य क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इससे भी आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, क्या आप सहमत हैं? तो सभी ने मतलब 77% लोग ने अपना आंसर हमें दिया है। तो देख लेते हैं क्या बात है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जिस प्रकार BSEB इंटर साइंस का परीक्षा लेता है और 1% टॉपर का लिस्ट जारी करता है, पर इंटर का कोई नौकरी आता है,
तो टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। साइंस में भी देखते होंगे आप 1% टॉपर का लिस्ट जारी हो जाता है। और जानते हैं आप लोग कि बहुत सारे अभ्यर्थी 1% टॉपर में आते हैं। तो देख लेते हैं, वही बात है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर साइंस का परीक्षा लेता है और 1% टॉपर का सूची जारी करता है। आप जानते हैं इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं, 1% टॉपर में इंटर साइंस का जारी होता है, पर इंटर का कोई नौकरी आता है तो टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं SSC CHSL का हो या फिर BSSC इंटर लेवल का हो, इसमें सभी अन्य भी अप्लाई करते हैं टॉपर के साथ साथ हम। वही बात है। उसी प्रकार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी होने पर BSTET मतलब बिहार STT के सभी क्वालिफाइड उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टॉपर मेरिट लिस्ट में हो या नहीं हो, नोट इन मेरिट लिस्ट हो। यहाँ इन मेरिट लिस्ट इक्वल टू मतलब बात कर रहे हैं कि बराबर नहीं किया गया है, नोट इन मेरिट लिस्ट बराबर नहीं किया गया। टॉपर है तो अंदाज़ा रहेगा टॉपर है, टॉपर का लिस्ट बरकरार रहेगा। सभी परीक्षा में टॉपर की सूची जारी होती है, तो ऐसा बात है, सभी परीक्षा में जारी होता है टॉपर का सूची, लेकिन सभी अप्लाई करेंगे। वही बात है, 7वें चरण या आगे के चरण के लिए सभी पात्र हैं और सभी अप्लाई करेंगे। यह बातें बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी जानकारी मिली है और इसके अनुसार भी जानकारी मिली है। सभी न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल सभी के माध्यम से यही जानकारी मिला है। सभी अभ्यर्थी जो भी क्वालिफाइड हैं सभी 7वें चरण या आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बिहार STT न्यूज। सभी विषय में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, यहाँ तक कि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में भी नौकरी पक्की। आप क्या चाहते हैं? तो सभी से पूछा गया, सभी यही चाहते हैं, 80% लोग यही चाहते हैं कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होनी चाहिए, जैसा कि 12 मार्च को बताया गया था। तो उसी अनुसार सभी चाहते हैं, बात मायने रखता है। तो आप जानते हैं ये सभी बातें आप लोग अपना विचार दे सकते हैं। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नौकरी पक्की तो 12 मार्च 2021 को ही हो चुकी है, तो ये सभी बातें आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं बिहार STT न्यूज़। क्या आप सहमत हैं? यस में 86% जवाब आया है, तो देख लेते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की कुल संख्या की बात करें तो 640, 5054 और 5425, मतलब 11,119 हैं। तो काफ़ी रिक्तियां हैं, लगभग 12,000 के करीब रिक्ति हैं, तो समझ सकते हैं। और क्वालिफाइड की संख्या की बात करें तो 26,221 हैं, और इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी 2011 और STT 2019 दोनों में कॉमन भी होंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन ये सभी को नहीं रखते होंगे। तो इस तरह से मान सकते हैं कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है, और भी आगे आने वाले समय में रिक्तियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो उम्मीद बनाए रखें, हो सकते हैं सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, जैसा कि 12 मार्च को बताया गया था। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, तो ठीक है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।